समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को फिर घेरा। उन्होंने कहा, कोई धोती पहनने से योगी नहीं बनता। दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है, महिलाओं के उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है। साथ ही सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी धार्मिक उन्माद बढ़ा रही है, सरकार विभाजन कर रही है, डिवाइड करने के लिए फंड लगाती है। अगर इनकी 400 सीटें आती तो सड़कों पर तलवारें लहराती। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जहां लगातार पीडीए के फॉर्मूले को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं इन सब गतिविधियों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने सियासी विरोधियों पर हमला बोला है। दलितों की मुख्य धारा से दूर रह जाने के लिए कांग्रेस और भाजपा को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं सपा के कृत्यों को घोर जातिवादी बताया है। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी मुश्किल में है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से क्षत्रिय समाज नाराज है। अखिलेश यादव ने नेताओं को धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से बचने की सलाह दे दी है। अखिलेश की इस नसीहत के पीछे आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही उनकी भविष्य की राजनीति में क्षत्रिय समाज और राणा सांगा को मानने वाले लोगों का विरोध माना जा रहा है। प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ज्ञान के साथ ही अब अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत का डंका बज रहा है। भारत इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारतीय ज्ञान परंपरा का लोहा पूरा विश्व मानता रहा है और इस ज्ञान परंपरा के दम पर भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। देश भर में जहां एक ओर वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकार के नुमाइंदों के द्वारा वक्फ बिल को मुसलमानों के हक में बताया जा रहा है। हाथरस के सांसद और मंत्री अनूप वाल्मीकि द्वारा विपक्षियों पर करारा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा इस वक्फ बिल पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही मौजूदा सरकार पर मुसलमानों का हक छीनने के आरोप लग रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि ये वक्फ बिल मुसलमानों को हक दिलाने के लिए है। बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की जमीन देने के बाद कीमत नहीं वसूलने वाले नोएडा अथॉरिटी के पूर्व अफसरों पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। अब पूर्व आईएएस संजीव सरन को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। यहां आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व आईएएस रमा रमण से 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रह चुके रमा रमण से ईडी ने उनकी और परिजनों की चल अचल संपत्ति के साथ बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी है। इस दौरान पूर्व आईएएस पुरानी बात याद नहीं कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने कानून व्यवस्था में बदलाव करते हुए एक नई पहल की है, जिसके तहत पुलिसकर्मी अब वादियों को एफआईआर की कॉपी उनके घर जाकर सौंपेंगे। इस नई व्यवस्था से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और वे पुलिस की सक्रियता से संतुष्ट हैं। प्रदेश के 46,189 बेसिक शिक्षकों को जल्द पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मुद्दे पर शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव एक साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर बैठक में कुछ हल निकल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पर शुरू हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता विनीश शुक्ला की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव के साथ अज्ञात नेताओं के खिलाफ विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि सपा नेताओं ने जान से मारने की धमकी दी और धक्का मुक्की की। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। संभल के नगर पालिका परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रजिया अस्पताल की इमारत पर दोबारा बुलडोजर चला दिया। मोहल्ला हिलाली सराय स्थित इस अस्पताल की पूरी बिल्डिंग सरकारी नाले के ऊपर खड़ी थी, जिसे ईओ के नेतृत्व में ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा और भीड़ जमा हो गई।